क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में। सोचा था क्या हुआ तेरे प्यार में। एक्चुअली हमने एक डुएट प्लान किया है। करें लास्ट में? अभी करेंगे मस्ती। नहीं, लास्ट में कोई भाग जाते हैं इसलिए अभी करेंगे। बच्चों वाला क्या करना है, बच्चों का तो हो गया ऑलरेडी। हाँ, वो आएगा ज़माना भी, उसका भी टाइम वेट कर रहा है उसके लिए। गुरु माँ पल की इच्छा थी कि एक गुरु जी डुएट की गाएं। इच्छा थी, बहुत दिन से ये गाना गा रहे थे। हम बोले चलो। हम दोनों को बहुत अच्छा लगता है ये गाना। मैं पता नहीं ऐसे ही गुनगुनाता रहता हूँ सुबह सुबह, तो ये गाना कई दिन तक गुनगुनाता रहा। तो गुरु माँ ने कहा कि ये गाने में बेसिकली बहुत स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। इस गाने को उस अल्टीमेट ब्रह्म से, चेतना से, परमात्मा से, आत्मा से उसको जोड़ करके इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और मेरे दिल से ये गाना गुरु माँ के लिए भी निकल रहा है, उसके लिए भी निकल रहा है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये। एक ही है। इतने एनलाइटेंड लोगों के बीच में गाना गाना भी मुश्किल लगता है। एक होते हुए भी भावना प्रकट करनी पड़ती है। एक ये लो, एक में ही अनेक का आनंद है। एक में अनेक, और अनेक में उस एक के दर्शन करना ही सत्य दर्शन करना है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल 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 दिल के के पास पास तुम तुम रहती रहते हो। हो। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल 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 दिल के पास तुम रहते हो। ये कैसा कैसा रिश्ता रिश्ता है, है, ये ये कैसे कैसे सपने सपने हैं, हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। दीवानों की ये बातें दीवाने ही जानते हैं। जलने ने में क्या मजा है, परवाने ही जानते हैं। तुम तुम यूं यूं ही ही जलाते जलते रहना, रहना आकर आकर ख्वाबों ख्वाबों में, पल 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 दिल दिल के पास तुम रहती हो। हाँ नहीं सवाल ही नहीं बेगान होने के। अब किसने अच्छा गाया ये बताइए। बर्थडे बॉय को ही खुश करना पड़ेगा। बेटर बेटर यू अंडरस्टैंड।
आज मौका मिला है, पब्लिक के सामने कुछ भी बोल दो चल जाएगा। साल में एक दिन आता है अपना। 45 साल में 1972 में मैंने एक बार आर्ग्यूमेंट जीता था गुरु माँ के साथ में। मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट है लाइफ की। नहीं, फ्रैंकली पता नहीं ऐसी पत्नियां नहीं मिलती है। 90% मेरी डोमिनेशन ही चलती है, चलाने देती है, मैं चलाने की कोशिश नहीं करता। बट वो गुरु माँ का बड़प्पन है कि वो डिस्कशन होते हैं कभी कभी, लेकिन अंत में वो मुझे सरेंडर होकर के जैसे आपको चाहिए वैसे कर लीजिए। तो आई एम प्रोबेबली द लकीएस्ट इन द वर्ल्ड एज ए हस्बैंड। एक्चुअली यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकती हूँ। पेड़ और लता, क्रीपर। पेड़ अपना बड़ा होता रहता है और वो क्रीपर उसके ऊपर घूम लेती है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस उसके साथ रहती है हर जगह, पालन पोषण, धूप से बारिश से पूरा लता का ध्यान वो पेड़ रख लेता है। वैसे ही यहाँ गुरुजी के साथ साथ सब जगह गए और अपने आप आज यहाँ बैठे हुए हैं। ये मालाएं एक्सचेंज होते रहेंगे क्या आज? आज ये लोग कह रहे हैं ना ऐसे ही मस्ती करते रहो। ऐसा लग रहा है कि एक और बात कहूँ, गुरुजी का जन्म मेरे कल्याण के लिए हुआ है। बुद्धा महावीर सब घर छोड़ के गए, पत्नियों को छोड़ के गए, यहाँ तो गुरु ने पत्नी को साथ रख के उसको पा दिया। तो कल्याण मेरा करने के लिए गुरुजी का पैदा होना जरूरी था ना। कि अरे अब तक तो हिस्ट्री में जुदा हो रहे हैं, राम सीता जुदा हो रहे हैं, राधा कृष्ण जुदा हो रहे हैं, भगवान बुद्ध घर छोड़ के चले गए, महावीर घर छोड़ के चले गए, तो गुरुजी मेरे लाइफ में आए और स्वामी जी जैसे गुरु आए। अरे तुमको मैं एसी रूम में ही एनलाइटनमेंट दे दूंगा, तुमको गुफा में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ के साथ ही रहो। और वो प्रूफ कर दिए आज। और गुरु माँ नहीं होती तो मैं नहीं होता यहाँ पर। अगर ये साथ नहीं मिलता तो मैं यहाँ कभी नहीं होता, या मैं ऐसा नहीं होता। मैं वैसा ही होता, जमरू थिएटर में बैठा मूवी देखता रहता, द्वारका होटल में बैठा नाश्ता करता होता, शायद वही होता। इन्होंने निखार दिया, इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। एक्चुअली खुद को निहारना है या निखारना है तो सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है। ये लाइफ के जो इंस्टेंसेस सामने आ रहे हैं, जो लाइफ हमने जी है शादी के बाद, ऐसा लगा कि हर चीज़ में एक समर्पण भाव था। पति परमेश्वर वो माइंड में बैठा हुआ था, और हार्मनी रहना चाहिए हस्बैंड वाइफ में, वो भी देखा हुआ था पेरेंट्स में। ऑर्डिनरी लड़की, ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल, ऑर्डिनरी अपब्रिंगिंग, स्कूल कॉलेज शादी, छोटा सा हर चीज़, छोटी सोच। यहाँ आते ही ये क्या है, यहाँ तुम इतना छोटा मत सोचो, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। अरे बड़ा बनना है, क्या ज़रूरत है? नहीं, मेरे को तो बड़ा बनना है। बड़ा बनने के साथ फर्स्ट इंस्टेंस ये था कि हर पल जीना है, हर पल जीना है, उनका वो ही मकसद था। पल पल, बड़े होने के बाद, पैसे होने के बाद तब हम लाइफ जिएंगे, वैसा थॉट कभी नहीं था। तो 4-5 पॉइंट्स ऐसे गुरुजी के बहुत अच्छे लगे, जो देखा है मैंने, समझा है, और ऐसा लग रहा है कि अगर हर कोई अपना ले वो पॉइंट्स को तो बहुत लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। हर पल जीना है। शादी होके आई तो मोटरसाइकिल में घुमाते थे, अभी बोले ना उनका मोटरसाइकिल रिवर्स गियर में भी जाता था। गाड़ी थी घर में, लेकिन नहीं, चलो मोटरसाइकिल में घूम के आएंगे, टैंक बन जाएंगे, चना खाएंगे, वहाँ बैठेंगे 1-2 घंटा। तो वहाँ गए, वहाँ कुछ खा लिए, और कुछ अपॉर्चुनिटी आए वहाँ एंजॉय कर लिए। वेट नहीं करे कि जब समय आएगा तभी हम उसको एंजॉय करेंगे, जब पैसा आएगा तभी एंजॉय करेंगे। मैं कितने बार शेयर करी हूँ कि थे ठन ठन गोपाल, लेकिन दिखाते थे कि वो महाराजा। नहीं, गोपाल तो थे ना। अरे उस जमाने में बंजारा हिल्स में मकान था, किराए का।
क्योंकि पैसे नहीं है ना। और लेकिन बंजारा हिल्स उस टाइम बिलियनर्स रहते थे, कोई आज आम आदमी नहीं रहता था उधर। बड़े बड़े, इतने बड़े रहते थे सबके प्लॉट्स, मकान एक छोटा सा, और ऐसा लगता था कि जंगल में कहीं ला लिए क्या। मैं वो सौकारपेट, बड़ा बाजार या दिल्ली का चांदनी चौक है ना, वैसे एरिया से सीधा यहाँ सुनसान। मेरी जेठानी भी बोलते हैं मेरे को तो रात को घुंघरू की आवाज़ आ रही है। वो भी कलकत्ता के बड़ा बाजार के एरिया से आए हुए हैं, और मैं भी वहाँ काशी चेट्टी सौकारपेट के एरिया से आए। तो हम दोनों को लगता था अरे ये कहाँ से कहाँ हमको ला के दे दिए। इतना बड़ा बंगला था, अच्छे बड़े रूम्स थे, गाड़ी थी, हर चीज़ बड़ा करना है। पैसे नहीं है तो भी उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना कि मैं नहीं है पैसे, बाद में पैसे होंगे तब बड़ा मकान लूँगा। नहीं, पल पल जीना है और साथ में बड़ा भी जीना है। दोनों साथ साथ चलता गया। इतना बड़ा एक मकान, मोटरसाइकिल में घुमाना जो कभी घूमी भी नहीं थी, गाड़ी में घूमी थी या स्कूल के बस वो घूमे हुए थे। हाँ, गाड़ी में, साइकिल रिक्शा में घूमे हुए थे। साइकिल रिक्शा तो बहुत पहले, वो तो हैंड ड्रिवन साइकिल वो थे रिक्शा उस टाइम। तो कहाँ से कहाँ सोच। तो ऐसा लगा कि ये जो सोच है गुरुजी की, इनके फादर में भी थी। तो इनको ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ मिलती है ना लोगों को, कि मेरे बच्चों को मेरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दे देना, वो प्रॉपर्टी मिली। फादर का भी सोच एकदम अलग, ब्रॉड माइंडेड। अरे मैं ऐसा सिर ढक के रहती थी शादी हो के आई तो। और गुरुजी को, अच्छे लगते थे ना। मैं तो बोलता हूँ अभी भी ढका करो। और गुरुजी को एक बार भी ऐसे पल्ला नहीं गिरना चाहिए, इतने पर्टिकुलर थे। क्यों? क्योंकि इनकी मदर को वो पसंद था। और मेरी जिठानी पल्ला नहीं ढकते थे, ऐसे रखते थे। वो क्यों? क्योंकि पिताजी बोलते थे अब ज़माना चेंज हो गया। तो मैं सिर ढकती थी, मेरी जेठानी ऐसे रहते थे। तो पिताजी की सोच, तुमको घर में नहीं रहना, कितने बार शेयर किया कि ऑफिस जाओ, कुछ बनो। और गुरुजी की सोच, बड़ा कुछ करना है, बड़ा नाम कमाना है। जो भी आपने प्ले में देखा, अरे क्या प्ले किए आज ये लोग, हैट्स ऑफ, टू गुड, एवरीवन हैड पार्टिसिपेशन, सब चीज़ इतना परफेक्ट। ऐसा लगा कि रीलिव हो गया गुरुजी का जीवन। मैं मिसिंग थी, मैं नहीं थी कहीं मिसिंग। बोली नहीं जी, बर्थडे आप आपका एंजॉय कर लो। कभी कभी तो स्पेस चाहिए ना। तो ये जो था लाइफ में कि बड़ा सोचना है, बड़ा करना है, और बड़े गाड़ी में, बड़ी मकान में, किराए वाले में रहो। कितने मकान बदले, मकान बदलते थे और बड़ा मकान। आज भी हम जिस रोड पे रह रहे हैं, जुबली हिल्स, कोई को भी पूछ लो, वो बिलियनर्स रोड कहलाता है। हाँ, और पेपर में, हाँ फर्स्ट पेपर में बिलियनर ऐसा हम ही ही है वहाँ आते, पर। दिस इज बिलियनर्स रोड, और हमारा मकान सबसे पहला है वो रोड में एंट्री। तो किस्मत, अगर सोच बड़ी है तो वो सोच के हिसाब से भी चेंज हो जाती है। हर चीज़ के लिए नहीं, मेरे को जब चाहिए, हर पल जीना है, हर पल भी जीना है और बड़ा भी सोचना है। वो गुरुजी के साथ मैंने देखा। इनके 2-3 कॉन्सेप्ट्स थे। ग्रोथ करना है, अब ये बड़ा बनना है तो ग्रोथ है, साथ में ग्रोथ में पैसा भी चाहिए। सबका ग्रोथ का मतलब एक ही है कि पैसा होना, पैसा चाहिए। गुरुजी का था कि ग्रोथ करना है, पैसे से कभी मोह नहीं था, कभी ज़्यादा पैसे रखते ही नहीं थे, ना हमको देते थे ना खुद रखते थे। जो भी है बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस बड़ा करने में, ज्वेलरी मांगो तो कभी नहीं। मैं घुमाने ले जा रहा हूँ ना, ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा है, वो मेमोरीज तो है मेरे पास, वो घूमने का, पूरी दुनिया घुमा दिया। आप देखें ना, मेक्सिको, शिकागो, सब वो जो पूरे जगह हम जाके आए हुए, रशिया भी जाके आए हुए। तो सोच अलग थी, मेरी सोच अलग थी, लेकिन कंपैटिबिलिटी करते गए। ग्रोथ होना है, ग्रोथ के साथ प्रोग्रेस, ये 3 पॉइंट्स इनके बहुत स्पेसिफिक थे कि मेरे को सिर्फ पैसा नहीं कमाना है। वो ह्यूमैनिटी को भी एक्नॉलेज करते थे। प्रोग्रेस एक ऐसी चीज़ है कि हम सबको साथ में लेके चलें, उसको प्रोग्रेस बोलते हैं। ग्रोथ सेल्फिश होता है, मेरा ग्रोथ, लेकिन प्रोग्रेस सबका होना है। तो जैसे शेयर किया हुआ है कि टेंडर्स शेयर कर लेते थे, कहीं भी जा रहे हैं, मीटिंग्स में भी जा रहे हैं, तो सबको साथ में लेके। मैं ऐसा बोलने वाला हूँ, आपका कुछ ओपिनियन है क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
से मिलने जा रहे हैं, राजीव गांधी से मिलने जा रहे हैं, तो पूरा टीम को लेके जाते थे, अकेले कभी नहीं। तो सबका ग्रोथ चाहते थे प्रोग्रेस के साथ, इसलिए सक्सेस मिला। सक्सेस क्या है? सक्सेस ये है कि जो है जितना है उसमें कंटेंट रहना। तो बात बड़ी बड़ी करना, काम बड़ा बड़ा करना, और जितना हो गया अपना पुरुषार्थ से उसमें सुख शांति से रहना, वो सक्सेस है। तो ये तीनों पॉइंट्स गुरुजी में मैंने देखा। तो हर पल जीना, बड़ा सोचना, ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस साथ में रहना, और आउट ऑफ जॉय, ये फोर्थ पॉइंट है। आउट ऑफ जॉय करते थे, कुछ भी करते थे तो आउट ऑफ जॉय। कभी इनके चेहरे पे टेंशन या गुस्सा कोई के लिए भी कभी नहीं। हाँ, जब ऑफिस का टाइम होता था इतने सीरियस हो जाते थे कि कोई उनसे बात नहीं करना चाहता, तो ऐसा लगा हाँ नाउ इट्स नॉट आवर टाइम, इट इज़ फॉर समवन एल्स। जाते थे और शाम को आते ही फिर नॉर्मल हम लोग के साथ हंसी मजाक सब। तो ग्रो भी करे, हमको एहसास नहीं हुआ कि ये इतना ग्रो कर रहे हैं, प्रेसिडेंट बन जा रहे हैं एसोसिएशंस के, घर में हमको उतना ही टाइम मिल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं। तो आउट ऑफ जॉय कि मैं इनको भी खुश रखूं और लोगों को भी खुश रखूं, जो स्वामी जी का कोट है, हर एक्शन गुरु जी का आउट ऑफ जॉय होता था। और गोल वो बहुत पर्टिकुलर थे, मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है, ऐसा नहीं। मेरे को बनना है, बड़ा बनना है, लेकिन करना है माइंड में रखते थे, मेरे को ये गोल अचीव करना है, मुझे ये चाहिए। कोई को बताते नहीं थे, लेकिन बड़ा बड़ा करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो खुद अपने अंदर कॉन्टेम्पलेट करके उसका एक टीम वर्क। जब बिजनेस भी करे, फार्मास्यूटिकल यूनिट भी लगाया, जब पार्टनरशिप टूट गई थी, घर में थे, पैसा नहीं है, लेकिन हाउ यू कैन पुट सच अ बिग यूनिट। उस टाइम पब्लिक इशू, सुमित्रा फार्मास्यूटिकल्स का फर्स्ट पब्लिक इशू निकाले ये, कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन लोग तो रेडी है ना देने के लिए, चलो वो यूज़ करेंगे। बोले आज भी गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई को बिजनेस करना तो पैसा बहुत अवेलेबल है, लोगों को आना चाहिए कैसे इकट्ठा करना। तो हमारा पैसा, मेरे पास पैसा है नहीं है, हर कार्य के लिए अवेलेबल है। वो गुरुजी ने दिखाया, इतना बड़ा प्लांट लगाया और इतने लोगों को चलाया, और बेचे किसको? आज तो सबसे बड़ा ग्रुप हो गया पिरामल, उस टाइम पिरामल को बेच दिया। जब स्पिरिचुअलिटी में आए तो लगा अरे ये क्या है, ये तो छोड़ दो। मामा जी के पास जो आपने देखा प्ले में, साधना में लग गए। तो वो गोल भी था कि कुछ बड़ा बनना है, बड़ा बनना यूनिट्स में, प्लास्टिक से, फार्मास्यूटिकल से। अब क्या, अब उस बड़े को पाना है। तो वो बड़े को पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा अपने आप मिला। मामा जी घर में अवेलेबल थे, उनसे साधना सीख लिए, और फिर जब स्वामी जी के पास गए, वो सबसे बड़ा बना दिए गुरु जी को। तो गोल जो उनके माइंड में था बनना है, लेकिन उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे कि कैसा होगा। जब मामा जी ने कह दिया कि नहीं हो सकता है 4 जन्म के, इनका माइंड तो चाहिए तो ये जन्म में चाहिए, नहीं तो कैसे होगा। और उसके लिए अपने आप सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि जो दे सकता है उसके पास पहुंच गए। तो अगर गोल और डिज़ायर स्ट्रॉन्ग है, एक जुनून है कि कुछ पाना है, तो कॉस्मॉस हमारी हेल्प करता है उसमें पाने के लिए। और ये सब देख के ऐसे लगता है क्या है ये, कैसी ज़िंदगी थी, कहाँ से कहाँ आ गए, और हर पल लाइफ जिया है। एक भी रिग्रेट माइंड में नहीं है कुछ भी कि ये ऐसा क्यों करे, वैसा क्यों नहीं हुआ, अरे उस टाइम ऐसा कर लेते। एक थॉट नहीं, एक रिग्रेट नहीं। तो वो कहावत याद आ गई कि अगर भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा छप्पर फाड़ के देता है। पेरेंट्स, मेरे बर्न का पेरेंट्स अच्छे, भाई बहन अच्छे, बेस्ट। फिर जब शादी हुई, गुरुजी बेस्ट, फैमिली मेंबर्स बेस्ट, अब नेक्स्ट मेरे बच्चे, वो बेस्ट, और फिर जो गुरु मिले वो बेस्ट। अब उसके बाद
आप लोग मिले द बेस्ट। तो जब वो गुरु ज्ञान जब देता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ अब समझ में आया कि वो कहावत क्यों है कि जब वो देने वाला देता है ना, वो छप्पर फाड़ के देता है, क्योंकि उसको देने की इच्छा है, कोई लेने वाला चाहिए, कोई उसको एक्नॉलेज करने वाला चाहिए कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मांगो तो सही, सही ढंग से मांगो, सही तरीके से अपनाओ, सही तरीके से सबके साथ व्यवहार करो। और ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली थी इनको, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, कोई को धोखा नहीं देना, कोई को तकलीफ़ नहीं देना, वो आगे से आगे इनको ये फाइनल डेस्टिनेशन तक यहाँ ला के रख लो। और अब वो ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गुरुजी आप सबके साथ बांट रहे हैं कि मैं मेरे तक क्यों रखूं, सबको दूँ ना, सब आओ एंजॉय करो। अरे लाइफ एंजॉयमेंट के लिए, जंगल में जाने के लिए नहीं है स्पिरिचुअलिटी। एसी रूम में रह के अभी डांस करें ना सब आप लोग, 6 in the morning पार्टी टाइम है, तो स्पिरिचुअलिटी भी वैसी है। उसके लिए टाइम दो तो अपने आप इट बिकम्स पार्टी टाइम, क्योंकि वो जुनून जो है एक प्यार का जुनून, ये प्यार का जुनून है जो हम सबको बांध के रखता है। पैसा नहीं बांधता है, रिश्ते नहीं बांधते हैं, लेकिन प्रेम, वो प्योर प्योर प्रेम हमको बांधता है। तो गुरुजी का आज बर्थडे, ऐसा सोच लो कि मेरा बर्थडे, तो मैं पहले मेरे को विश करूँगी हैप्पी बर्थडे, फिर गुरुजी को विश करूँगी हैप्पी थैंक बर्थडे, यू। और आप सबको विश कर रही हूँ हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है गुरु शिष्य का, उसका बर्थडे भी आज इसके कारण ही हुआ है। तो कल्याण सबका होना है। मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरे तक नहीं रखना चाह रही थी। जो कल्याण हमारा हुआ, स्वामी जी के साथ थे, मामा जी के साथ थे, और गुरु जी का मन था कि शेयर करना है, तो कल्याण का एस्पेक्ट भी शेयर होना शुरू हो गया, और सब उसको एंजॉय कर रहे हो आज आप लोग। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता, सोचता हूँ क्या मांगता, ऐसा कोई मिले वो ही मांग। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं 100% श्योर हूँ, अगर गुरु माँ मेरे लाइफ में नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता, और मैं ऐसा नहीं होता डेफिनेटली। इतना सपोर्ट बहुत कम वाइफ से मिलता है। 100% इज़ टू लेस। कुछ था या कुछ नहीं था, दुनियादारी में थे या आध्यात्मिकता में थे, सब कुछ त्याग दिया, वैराग हो गया, बिना कुछ अपने पास रखे बसों में घूम रहे हैं। पहले 5 स्टार से कम नहीं, इंपोर्टेड गाड़ियों से कम नहीं, कहाँ से कहाँ, राजा से रंग। क्या से क्या हो गया। गुरु माँ ने कहा ना, कभी भी जिंदगी में आज तक कंप्लेंट नहीं की है कि ऐसी लाइफस्टाइल के बाद में एकदम ज़ीरो वाली लाइफस्टाइल। जनरली लेडीज़ को बहुत एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, आदमी भी नहीं कर पाता है, लेडीज़ भी नहीं कर पाती है। एक अच्छी लाइफस्टाइल के बाद में कुछ नहीं हो, ऐसा बहुत मुश्किल है। तो जो भी स्टेट है, जो भी हमारे गुरुओं ने हमको दिया है, मैं सारा का सारा गुरु माँ को ही एट्रीब्यूट करता हूँ। माला चाहिए तो तारीफ कर दो। गले में माला पहनाने की इच्छा हो तो सामने वाले की तारीफ कर दो, मालाएं मालाएं आएगी। लेकिन ये झूठ वाली माला नहीं, ये झूठ वाली तारीफ नहीं थी, ये सच वाली थी, दिल से निकली भी थी। काफ़ी समय से अपने इस शरीर को, शरीर के भीतर के सोल को बहुत ग्रैटिट्यूड आ रहा था काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये शरीर नहीं होता और इसके अंदर वो सोल अगर नहीं होता तो आज हम उस स्टेट को एंजॉय नहीं कर पाते।
शरीर के बिना, अच्छा शरीर के बिना, अच्छे सोल के बिना, अच्छे माइंड के बिना हम कुछ भी नहीं कर पा सकते संसार में। तो ये शरीर के लिए बहुत आभार प्रकट हो रहा था, बहुत ग्रैटिट्यूड आ रहा था इस बॉडी के लिए कि इसने इतना साथ दिया, सोल ने इतना साथ दिया, माइंड ने साथ दिया, इंटेलेक्ट ने साथ दिया, टोटलिटी में ये सारा का सारा मैटर बहुत साथ दिया शुरू से लेकर आज तक। बचपन तो ऐसे ही गुजर गया, लकड़पन में गुजर गया, आपने देखा। मेरी तो पूरी की पूरी आज बेइज्जती हो गई, और बेइज्जती करने वालों को मैं देख लूंगा। नहीं, दूसरे के बच्चे जो ऐसे हैं अभी छोटे, सोच लो कि क्या बनेंगे वो बड़े होके। हाँ, वो भी पॉइंट है। इन बेइज्जती करने वालों को इतनी इज्जत दिलाऊंगा, इतनी इज्जत दिलाऊंगा ये संसार इनके कदमों पे झुकेगा। और गुरु माँ ने सच कहा। हम लोग बच्चे, छोटे बच्चे हैं, लकड़पन है, कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं। और आज की जनरेशन तो बहुत ज़्यादा, उस टाइम में भी था, जितना था उस टाइम में भी था, आज बहुत ज़्यादा है। हर कोई ये सोचता है कि आज ही ऐसा है तो आगे क्या होगा। अरे आज ऐसा है, आगे बहुत कुछ हो सकता है। आज कुछ नहीं है, कल बहुत कुछ हो सकता है। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि फ्यूचर इज ब्राइट। आज जो भी है पासिंग फेज है, फ्यूचर इज ब्राइट। फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैं तो मेरे बच्चों को शुरू से कहता था, तुम लोग जिस दिन फेल होंगे ना, उस दिन मैं पार्टी दूंगा, क्योंकि अपने कभी पास हुए भी नहीं है, तो दूसरे पास होते तो अच्छा नहीं लगता है। ओपन ऑफर था, फेल होके दिखाओ, पार्टी लो। क्योंकि इंसान को खाली अच्छा ही अच्छा, पास ही पास हो रहे, डिस्टिंक्शन में पास हो रहे, वो बहुत स्ट्रेस क्रिएट करता है लाइफ में। दोनों एस्पेक्ट अगर लाइफ में देखा जाता है, वो बहुत, उसके लिए जीवन बहुत स्मूथ हो जाता है। आपने देख ही लिया क्या 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 बचपन में, जवानी में किए। घर से कॉलेज आते थे, कॉलेज के सामने से पास होकर के नेक्स्ट द्वारका रेस्टोरेंट, यहाँ लकड़ी का पुल में, सीधा वहाँ अटेंडेंस, फिर वहाँ से सीधा जमरूद थिएटर, वहाँ अटेंडेंस, वहाँ से सीधा घर। और थके हुए रहते थे, 3 घंटे मूवी देखी और पैसे नहीं होते थे, तो सामने की फर्स्ट सीट पे, यहाँ हम बैठे, यहाँ पर्दा, 1 रुपये 20 पैसे की टिकट शायद होती थी, 77 की बात है। तो माँ देखती थी बहुत थका हुआ आया, तो पढ़ के आया होगा बेचारा, तो बेचारी खिलाती थी, पिलाती थी। पढ़ के तो आए थे, कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे। बट एक ट्रांसफॉर्मेशन आया बाद में, धीरे धीरे बिजनेस में आए। बिजनेस में भी शुरू में ऐसा ही था, जो प्ले में देखा आपने, गुड फॉर नथिंग, ये कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे बड़े भाई साहब बहुत स्मार्ट थे, बहुत एनर्जेटिक, एक्टिव, एंथुजियास्टिक, क्रिएटिव, आउट एंड आउट। और मैं ऐसा कुछ नहीं था, डम, दिमाग नहीं, खाली हाँ सोने को मिल जाता था, खुश। वैसे सोया हुआ इंसान अच्छा है, खुद भी खुश रहता है, संसार भी खुश रहता है। जितना सो सको उतना सोया करो, क्योंकि आगे तो जागना है। उसके लिए एनर्जी सेव करो, आगे जागना है, आगे जगे हुए रहना है। आज 24 घंटे जगे हुए हैं, तो वो जितना, जैसे वो रामायण में लक्ष्मण की पत्नी 14 साल सोई और लक्ष्मण 14 साल जगे रहे। तो उस जगे रहने के लिए कहीं ना कहीं सोना ज़रूरी है। सोने का अर्थ है कि पीसफुलनेस, कामनेस, स्टिलनेस, वो सोना। ज़्यादा एंग्जाइटी, फियर, ये सब की ज़रूरत नहीं है। तो वो फेज़ ऐसा बीता, फिर बिजनेस में जाके बहुत कुछ किए, क्विट भी कर दिए। स्वामी जी बोलते थे, जैन हैज थ्रोन क्रोर्स टू क्रोज। इन्होंने क्रोस को फेंक दिया। बहुत अच्छा लगता था जब ऐसा बोलते थे। लाइफ में एक टर्न आया जब राजेंद्र ब्रह्मचारी जी, जो मेरे मामा जी थे, वो हमारी लाइफ में एंटर किए। वो एक लाइफ में टर्न,
फ्रॉम एक नॉर्मल वर्ल्डली मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड लाइफ से एक टर्न ऑफ इवेंट। मैं कभी स्पिरिचुअल नहीं, कभी रिलीजियस नहीं। हाँ, एक एक बार 12 साल की उम्र में मुझे याद आता है, हम लोग हैदराबाद में रहते थे, तो उस समय 1969 की बात है। यहाँ पर तेलंगाना एजिटेशन बहुत ज़ोर से चल रहा था। जो हैदराबाद में रहते हैं उनको पता है। डेली बसेस जलाना, राइट्स, स्ट्राइक्स, डेली। तो स्कूल्स बंद हो गए, 6-6 महीने, 8-8 महीने तक स्कूल्स बंद, कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होते थे 69 में। तो हमारे पिताजी बैंगलोर शिफ्ट हो गए, इसीलिए आज बैंगलोर के लोग बहुत करीब आ गए हमारे। तो इनके हैदराबाद आने से पहले हम बैंगलोर आ गए थे। 69 में बैंगलोर शिफ्ट हो गए, मैं 12 साल की उम्र का था। वहाँ पर जैन के आचार्य का चातुर्मास था, 4 महीने वो वहीं बैंगलोर में रहे थे। कुमारा पार्क में हम लोग रहते थे, एक फ्लैट लेकर के। पास में ही काफ़ी बड़ा कोई ग्राउंड था, पता नहीं वहाँ, शायद कुमारा पार्क में। तो वहाँ पर वो चातुर्मास के लिए जैन आचार्य, उनके कई साधु संत, वो उस दिन जो जैनियों में एक होता है पर्युषण और संवत्सरी का दिन होता है, उसमें सब लोग, छोटे बच्चे बड़े सब, उस एक सामायिक बोलते हैं, वो 50 मिनट्स का होता है, 50 मिनट का सामायिक। उसमें मुंह के ऊपर पट्टी लगा करके बैठ जाते हैं, शर्ट खोल देते हैं, कपड़ा ओढ़ लेते हैं। आचार्य के सामने मौका मिला, बैठे। उस दिन एक सामायिक 50 मिनट, 1 घंटे की होती है। मैं 12 साल की उम्र में उस दिन 8 सामायिक 8 घंटे तक बैठा रहा उनके सामने। मुझे भी पता नहीं कि कैसे बैठा होगा। 12 साल की उम्र में 8 घंटे 8 सामायिक करना मामूली बात नहीं थी। तो आचार्य की भी नज़र पड़ी, पूछे लड़का कौन है ये? तब किसी ने बताया ऐसे ऐसे है। तो शायद कहीं ना कहीं उस समय वो बीज बो दिया गया। 12 साल की उम्र थी, कोई ज्ञान नहीं था। बैठ गए थे, कर लिए, अच्छा लगा था। लेकिन उसके बाद में फिर कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कुछ नहीं। दुनियादारी में कॉलेज पास किया, बिजनेस किया, बड़ा बिजनेस किया, एक बिजनेस छोड़ा, दूसरा बिजनेस किया, बड़े बड़े मकान में रहे। जेब में पैसा नहीं है तो क्या हुआ, किराए पे तो बड़ी चीज़ मिलती है, तो किराए में एंजॉय कर लो। कोई ज़रूरी है कि अपनी रहे। मारुति 800 लेने की इच्छा है, मत लो। 5,000 में मर्सिडीज़ गाड़ी किराए पे ले लो, एक दिन घूम लो सिटी में, लोग देख लेंगे, अपने लोग देख लेंगे। जो जो जानते हैं उनके घर जाओ, नीचे हॉर्न बजाओ, ऐसे से करो। अच्छा, मर्सिडीज़ में घूम रहा है, उसको क्या करना है, अपनी है या किराए की है? वो शौक था, दिखाने का शौक, थोड़ी इज्जत मिलती थी। ये भी तो हर किसी में नहीं आता ना, ऐसा करना भी। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 80s 90s में। तो ये सब बीता जिंदगी में, और एक यू टर्न, एक गुरु की एंट्री, स्पिरिचुअल गुरु की, जिनसे मैं दूर भागता था। मेरे मामा जी जाते थे, हम लोग कभी देखते थे, लेकिन मैं उनके पास नहीं जाता था। वो दुबले पतले, एक कुर्ता पैजामा, ऐसे पैजामा नहीं धोती पहन करके बैठे रहते थे, मुझे पसंद नहीं आते थे। एकदम दुबले पतले सुकड़े, नरकंकाल, स्केलेटन, क्योंकि वो बहुत साधना करते थे। तो मुझे पता चला कि 15 साल की उम्र से वो साधना करने लगे, फैमिली को छोड़ दिए, ब्रह्मचारी रहे, बहुत कड़ी साधना की, एकदम स्केलेटन के जैसे। तो मैं सोचता था कि ऐसे कोई संसार को कैसे एंजॉय करेगा, ऐसे कोई रहेगा तो उनके पास भी नहीं जाता था, कहीं बुला करके कुछ बोल दे। अब वो टर्न ऑफ इवेंट आना था, कोई 92 की बात है शायद, 91 92 की। वो हमारे घर में थे और मैं दूर से ऐसे करके निकल रहा था, इतने बोले रमेश इधर आ। अब अंदर से धड़ 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 धड़, अब क्या हो जाएगा पता। बैठ, और कान नज़दीक ला, कान लेके गया तो कान में एक मंत्र बोला उन्होंने, ओम नारायण नमः। बोले बोल। अपने को संस्कृत नहीं आती, नारायण नमः, नारायण का कभी नाम ही नहीं लिया, न विष्णु का लिया, न शिव का लिया, किसी का नहीं लिया। तो मुझे वो ओम नारायण नमः ही बोलना नहीं आया। मैं ओम नारायण नारायण अय्या नमः अय्या कुछ ऐसा बोला। बोले सीधा बोल, अच्छे से बोल। 10 बार उन्होंने बोल करके मुझे वो मंत्र दिया। बोले इस पर ध्यान कर, 5 मिनट कर ले, काफ़ी है, सुबह सुबह कर लिया कर। बोला ठीक है, उन्होंने बोल दिया तो कर लिया। अब वो 5 मिनट बस स्विमिंग पूल में उतरने की देरी थी, डूबते चले गए, डूबते चले गए, डूबते चले गए। 5 मिनट, 5 घंटे हो गए, 5 घंटे 10 घंटे हो गए, 10 घंटे 20 घंटे हो गए। रोज सुबह 2 बजे 3 बजे उठना, ध्यान में बैठ जाना, योगी क्रियाएं करना। धीरे 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 भृंगी कीड़े के जैसे हम भी उनके जैसे हो गए। एकदम मैं सुकड़ा,
वैसा ही कुर्ता, वैसी धोती, मैं भी एकदम स्केलेटन नर कंकाल के जैसे हो गया। 30 किलो कम वजन, 1.5 साल 2 साल में, 30 kgs। अच्छा था, स्मार्ट था। अभी देखा ना आपने कैसे विकी के स्मार्टनेस के जैसे। वो साधना चली। फिर जैसे सबको पता है, मामा जी ने बोला कि देख, मैंने 50 साल की साधना की, मुझे 2 जन्म और लगेंगे उस पूर्ण स्थिति को पाने के लिए, और तुझे कम से कम 3-4 जन्म लगेंगे। उस दिन मेरे मन को ये बात भाई नहीं। अब मामा जी ने बोला तो मैंने कुछ बोला नहीं, गुरु थे। लेकिन माइंड में बहुत कुछ चलने लग गया कि अगर 4 जन्म के बाद कोई ऐसी स्थिति है जो प्राप्त की जा सकती है, तो वो स्थिति इस जन्म में क्यों नहीं प्राप्त की जा सकती। एक माइंड में ये आने लग गया। और मामा जी खुद बोल रहे हैं 2 जन्म उनको लगेंगे, तो वो तो मुझे वो स्थिति नहीं दे सकते हैं। तो कोई ना कोई तो संसार में होगा जो 4 जन्म के बाद वाली स्थिति मुझे इस जन्म में अभी दे देगा। ये बहुत इंटेंसिटी से चलता गया। अब ध्यान में बैठता हूं तो भी वही 12-12 घंटे एक ही थॉट कि कौन है जो उस स्थिति को देगा। 2 महीने में ऐसे कुछ टर्न्स ऑफ इवेंट्स हुए कि स्वामी जी के पास जाने का मौका मिला, और वो भी पहले गुरु के साथ में, मामा जी के साथ में। वो ले गए मुझे कि बोले चल किसी से मिलना है। बोले चलिए। मैं जानता भी नहीं था स्वामी जी को, परंतु उनको जैसे ही देखा, वो कमरे में अकेले खाट पर ऐसे बैठे थे आराम से, उनको जैसे ही देखा एकदम अंदर ऐसे धक्का जैसा लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। फिर मामा जी और उनके पास बैठे, मामा जी कुछ बात किए, स्वामी जी ने कुछ बात बोली। एक बात उन्होंने जो ऐसी बोली वो मुझे बहुत स्ट्राइक करी इंटेलेक्चुअली, कि इतनी बड़ी बात इतने हंसी मजाक में अगर कोई बोल सकता है तो इनके पास में कुछ है, अथॉरिटी है। जिसके पास अथॉरिटी होता है वही बड़ी बात को छोटे से हंसी मजाक में बोल सकता है, बिना अथॉरिटी वाला नहीं बोल सकता। तो बहुत स्ट्राइक किया। फिर जाने लगे उनके पास में धीरे धीरे। यहाँ मामा जी के पास में स्केलेटन हो गए। वो स्वामी जी शुरू में तो लोगों के थ्रू बोलते थे कि जैन को बोलो थोड़ा खाएगा, प्राणायाम कम करेगा, मेडिटेशन कम करेगा। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये तो मैं योग साधना कर रहा हूँ, तो स्वामी जी को तो इसको बढ़ाना चाहिए ना, कम क्यों करने के लिए बोल रहे हैं। मेरी थोड़ी समझ में नहीं आती थी। स्वामी जी के पास आता तो या वेरी गुड, डू मोर डू मोर। पीछे से किसी के तो बोलते थे उसको बोलो डू लेस बहुत डिप्लोमेटिक थे। फिर एनीवे बिना हमको हमारी जानकारी के धीरे धीरे हमको खिलाना शुरू करे। जैसे जैसे हमारी भावना बढ़ती गई, मैंने शेयर किया था कल रात को कि फर्स्ट सेशन स्वामी जी के साथ में एक्सक्लूसिव मेरा गुरु माँ का किसी के घर पर, मई महीने में हैदराबाद में 42 डिग्री टेम्परेचर, धूप, हार्श सन, दोपहर का टाइम, और वरंडा में किसी के कोई फैन नहीं, डायरेक्ट धूप। एक वरंडा छत थी बट धूप थी। वहाँ स्वामी जी बैठे, हम दोनों बैठे। उन्होंने कोई एक सब्जेक्ट ऐसा लिया, हमने कभी वो टर्म नहीं सुने, वो सब्जेक्ट नहीं सुना कभी भी, क्योंकि कोई शास्त्र पढ़े हुए नहीं, किसी गुरु को फॉलो किए हुए नहीं पहले मामा जी के अलावा। वो जो प्रोफाउंड सब्जेक्ट, इतना भयंकर, कुछ भी याद नहीं है, एक वर्ड भी याद नहीं है, लेकिन वो 2-2.5 घंटे वो चलता गया। हम ऐसे बैठे, जड़ हो गए हम। ऐसा लगा कि शायद वो फर्स्ट हमारी समाधि का एक्सपीरियंस था वो। और स्वामी जी बोलते गए, उस घर में 10-15 लोग थे, एक इंसान उस 2-2.5 घंटे 3 घंटे में हमारे पास नहीं आ सका। पता नहीं क्या था, जादू था, कोई भी नहीं आ सका, सब घर के अंदर थे। और एकदम टोटल कामनेस। कोई कभी आसपास भी आ रहा था तो वो दूर चला जा रहा था, और स्वामी जी का फ्लो चल रहा था। 2-2.5 घंटे के बाद में कंटिन्यूस जो बोलने के बाद स्वामी जी रुके। 42 डिग्री टेम्परेचर, धूप इतनी कड़कड़ाती, सडनली काले बादल, गड़गड़ आवाज, बरसात बरसने लगी जोर से, मतलब क्लाउड बस्ट के जैसे, और एकदम मौसम ठंडा। हमको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। कोई संभावना ही नहीं थी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा क्या। थोड़े स्वामी जी नॉर्मल हुए, थोड़े हम समाधि से बाहर निकले। बोले स्वामी जी व्हाट इज दिस। बोले whenever a saint speaks about the highest subject, the consciousness, supreme consciousness,
and reveals his secret, nature also dances. Nature is dancing. It is a proof that you are meant for this subject, and you have to get enlightened in this birth. I am there for you. You keep coming to ashram. वहाँ से एक नया मोड़, फिर वापस खाना पीना, हंसी मजाक, वजन बढ़ना, पहले जैसे हो गए। अब 2 गुरुओं के पास में हमारा एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट। पहले गुरु साधना कराने वाले, खाना नहीं खिलाने वाले, हड्डियों की क्रियाएं कराने वाले, भूखे मारने वाले, व्रत कराने वाले। भगवान एक मंदिर बनवा दिया हमारे मामा जी ने, हमारे कमरे में पूजा रूम बनवा दिया, रोज पूजा करो। हमने ज़िंदगी में पूजा नहीं की, मैं तो की नहीं, गुरु माँ ने तो की थी, मैं कभी करता ही नहीं था। उनके बोलने के कारण हम भी कर लेते थे पूजा, प्रसाद लगाते थे, पर्दा बंद करते थे, पर्दा खोलते थे, प्रसाद लेते थे, खाते थे, ये सब शुरू कर दिया। और यहाँ पर स्वामी जी कोई पूजा नहीं। मैं मेडिटेशन में बैठा होता था वहाँ श्रीशैलम आश्रम में, तो किसी न किसी तरीके से मेरा मेडिटेशन भंग कराते थे और मुझे उठा करके बुलवा लेते थे। शुरू में मुझे लगता था कि ऐसे क्यों, मैं तो 12 घंटे बैठने वाला, वो 2 घंटे के बाद ही उठा लेते थे, बुला लेते थे, अपने पास बिठाते थे, कॉफ़ी पिलाते थे। एनीवे, उनको जब सरेंडर हो गए तो उन्होंने जैसा चाहा वैसा हम फॉलो करने लग गए। यहाँ 2 गुरु, एक गुरु योगी और वैरागी, जो मामा जी थे वो वैरागी। उन्होंने कहा ये शरीर मल मूत्र का शरीर है, गंदगी से भरा हुआ है। नफरत कराना सिखाया, क्योंकि शरीर से मोह नहीं होना चाहिए। योग साधना में जो वैरागी होते हैं, जो त्यागी होते हैं, वो शरीर से नफरत करवाते हैं कि इससे मोह न हो। तो उनके मार्ग में वो बहुत सही था। तो मोह तोड़ने के लिए इसको गंदा मल मूत्र का शरीर कहा जाता था। तो हमको भी घृणा होने लग गई थी शरीर से। उस समय मुझे जब कोई बोलता था हैप्पी बर्थडे, मैं चिढ़ देता था, बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मामा जी को देखता था। मामा जी के पास कभी आता था, मामा जी ये पैदा हुआ, मेरी बेटी पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ, इसका क्या हो गया, पैदा होते रहते हैं लोग, मरते रहते हैं, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, वो ऐसे बोलते थे। तो मैं भी ऐसे बोलने लग गया। कोई हैप्पी बर्थडे बोलता था, क्या हैप्पी बर्थडे है, इसमें क्या बड़ी बात है, पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। जो मामा जी बोलते थे मैं भी बोलने लग गया ऐसे ही। मुझे बहुत खराब लगता था, मैं ऐसे ही बोल देता था। पहले नॉर्मल था, स्पिरिचुअलिटी में आने के पहले नॉर्मल था, हैप्पी बर्थडे बहुत अच्छा लगता था। अब हैप्पी बर्थडे खराब लगने लग गया, क्योंकि मलमूत्र का शरीर, इसमें क्या हैप्पी बर्थडे है। गंदगी से भरा हुआ शरीर हम लेके घूम रहे हैं, इसमें क्या हैप्पी बर्थडे है। स्वामी जी के पास में आए, स्वामी जी ने कहा कि जैन, दिस इज ए टेम्पल। एक गुरु कहता है ये मलमूत्र का शरीर है, दूसरा गुरु कहता है दिस इज ए टेम्पल, 33 करोड़ देवी देवताओं का रहने का स्थान है ये शरीर। एक बोलता है मलमूत्र का रहने का स्थान है, दूसरा कहता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का रहने का स्थान है। कितना अंतर, शरीर वही शरीर। एक का दृष्टिकोण कि मलमूत्र का शरीर है, दूसरे का दृष्टिकोण ये चलता फिरता मंदिर है। अब माइंड में घंटियां बजने लग गई। बट स्वामी जी के बात बहुत अच्छी लगने लगी, क्योंकि हम पहले भी ऐसे ही थे, अच्छा लगता था, बॉडी अच्छी रहना, माइंड अच्छा रहना, तो इसको टेम्पल मानना बहुत अच्छा लगने लग गया। तो धीरे धीरे इसको वापस स्वस्थ किए, खाना पीना शुरू किए, देवी देवताओं को लेके घूमना शुरू करे, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता तो इसमें बस रहे हैं। तो जहां जा रहे हैं देवी देवताओं को लेके जा रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं देवी देवताओं को खिला रहे हैं, अच्छा लगने लग गया। पहले तो फोटो की आरती, फोटो को खिलाते थे, अब लाइव देवी देवताओं को खिला रहे हैं, लाइव देवी देवताओं को घुमा रहे हैं। दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर। तब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि लाइफ इज ऑल अबाउट परसेप्शन। जीवन दृष्टिकोण का नाम है। सही दृष्टिकोण जीवन को सही दिशा में ले जाता है, गलत दृष्टिकोण जीवन को गलत दिशा में ले जाता है। हमारी आंखें हैं, आंखें देखती है, आंखें वही देखती है जो सबको दिखाई दे रहा है। अभी अगर
आपकी आंखें हमको इस तरफ दिखाई दे रही है, हमारी आंखें उस तरफ दिखाई दे रही है, तो हम दोनों की आंखें वही देख रही है। आप सबकी आंखें एक ही चीज देख रही है, लेकिन सबका दृष्टिकोण अलग अलग होगा। दृष्टिकोण अलग होगा और जीवन उस दृष्टिकोण के अनुसार चलेगा, न कि जो दिखाई दे रहा है उस दृश्य से। तो धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि जो दिखाई देगा वो वही दिखाई देगा जो सबको दिखाई देता है, लेकिन आपका अपना एक दृष्टिकोण, आपकी फ्री विल है आपके पास में उस दृष्टिकोण को देखने की। तो धीरे धीरे दृष्टिकोण बदलता गया। संसार नहीं बदलेगा, संसार वही रहेगा। दृष्टिकोण स्वामी जी बदलते चले गए, स्वामी जी बदलते चले गए। जो एक मैटर है, जो ऑब्जेक्ट है, उसमें कॉन्शियसनेस दिखाने लग गए। जो बीइंग्स है उसमें कॉन्शियसनेस दिखाने लग गए। धीरे धीरे अहम ब्रह्मास्मि से सर्वम ब्रह्मम ओत प्रोत इदम कलमिदम इति ब्रह्म, सारी सृष्टि में वो ब्रह्म का फैलाव, सारी सृष्टि में ब्रह्म का ही दृश्य, सारी सृष्टि में जड़ हो या चेतन हो वो केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये दृष्टि आती चली गई। अजब गजब का आनंद, गजब का ब्लिस। ये निधि ध्यान में, ये परसेप्शन में इतना आनंद आने लग गया। जो ध्यान 20-20 घंटे ध्यान करने में नहीं आता था, इस दृष्टिकोण में आता था। अब तो चलते फिरते ध्यान हट ही नहीं रहा है चेतना से, कॉन्शियसनेस से ध्यान हट ही नहीं रहा है। तो अब ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं रही, आंख बंद करके कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आंख खुली भी वही दिख रहा है, उसी के दर्शन हो रहे हैं। तो धीरे धीरे सर्वम ब्रह्मम की स्थिति बनती चली गई। और स्वामी जी की कृपा है, गुरु कृपा है। हम तो केवल अपना पुरुषार्थ जो समर्पण के लिए होता है वो ही कर पाते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन साधना वो ही है, समर्पण की ही साधना है। ध्यान में बैठना, पद्मासन लगाना, कोई क्रिया करना, कोई मुद्रा में बैठना, कोई प्राणायाम करना, कुछ करना, वो साधना नहीं है। सबसे बड़ी साधना है समर्पण की साधना, सरेंडरनेस। जो ये साधना करता है उसको एनलाइटन बहुत जल्दी मिल जाता है। और जो सरेंडरनेस की साधना नहीं करता है वो करोड़ों जन्मों तक साधना करता रहे, उसको कुछ नहीं होगा उसका। क्योंकि अंत में तो मैं को ही छोड़ना है ना। मैं को ही नहीं छोड़ा तो फिर वो उसको कैसे पाओगे? तो इस मैं को छोड़ना ही सबसे बड़ी साधना है। मैं करता तू भया, तू करता तू भया, मेरी रही ना हूं। कि हम उसको तू करते गए, तू है तू है तू है तू है। फिर मेरा मैं खत्म होता चला गया, हम दोनों का मैं खत्म होता चला गया, और उस ब्रह्म को इसके ऊपर एक आरोपित हो गया, इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया। और फिर स्वामी जी ने कहा कि यू बोथ आर एनलाइटेंड, लिव दिस एनलाइटेंड लाइफ। एंड उनकी डेफिनेटली इच्छा थी कि इस एनलाइटनमेंट को आगे भी तुम पास ऑन करो। आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस बॉडी वेरी सून। बोला नहीं, लेकिन उनकी भावना, आई वॉन्ट बी अवेलेबल फिजिकली, यू टेक केयर टू वॉट एवर एक्सटेंट यू टेक केयर। क्योंकि उनको बहुत इच्छा होती थी कि ऐसे सब्जेक्ट को समझने वाले लोग आए। अनफॉर्चुनेटली उनके पास ज़्यादा नहीं आ सके, तो कहीं ना कहीं उनका एक संकल्प रहा कि आगे तुम्हारे पास कोई आएंगे, तुम ये सब्जेक्ट उनको देना। तो हम जो भी आज कर रहे हैं, हम केवल और केवल एक माध्यम के रूप से स्वामी जी का विषय, स्वामी जी का सब्जेक्ट ही हम आपको पास ऑन कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद के साथ, उनके संकल्प के साथ, उनकी ग्रेस के साथ हम केवल और केवल उनका इंस्ट्रूमेंट है। और ये इंस्ट्रूमेंट बनने का इतना अच्छा भाव आ रहा कि इस इंस्ट्रूमेंट पर बहुत ग्रैटिट्यूड आ रहा है कि वाह क्या इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि अब इंस्ट्रूमेंट से भी हम अलग हो गए, हम भी वो चेतना में स्थित हो गए जो स्वामी जी की इच्छा थी। अब इस बॉडी को इंस्ट्रूमेंट के रूप में देख रहे हैं, और इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट, नो वायरसेस, नो ब्लॉकेजेस, डायरेक्ट जो वो सन देना चाह रहे हैं, जो सृष्टि में जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है वो जो फ्लो कराना चाह रही है, वो डायरेक्ट फ्लो करा रही है। कई बार तो हमको भी आश्चर्य होता है कि ये सब्जेक्ट क्या निकला है अभी, कैसा निकला है अभी। इतना प्रोफाउंड सब्जेक्ट हमारी बुद्धि का नहीं है, हमारी इंटेलेक्ट का नहीं है, और ये सब्जेक्ट आज से पहले निकला भी नहीं।
हजारों बार होता है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि उससे जब जुड़े हुए होते हैं और हमारे माइंड में कोई कंडीशन नहीं, कोई ब्लॉकेजेस नहीं, कोई एयरलॉक्स नहीं, कोई कंडीशंस नहीं, तो वो सारा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपने आप को रिवील करता है और उसको बड़ा आनंद आता है रिवील करने में। बस और ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे आज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जीवन में आए, हमारे जिंदगी में 4 चांद लग गए, क्योंकि आज तंत्र मंत्र, कुछ रुद्राक्ष, कुछ दो, वहां तो भीड़ बहुत होती है। जहां कुछ नहीं दो और इतने लोग आए, ये बहुत बड़ी बात है। कोई आश्वासन नहीं किसी को, कोई कोई किसी को कुछ नहीं कि हाँ तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी, तुम्हारे बेटे का शादी हो जाएगा, सब अच्छा होगा। कोई आश्वासन नहीं है किसी को, तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा, कोई आश्वासन नहीं है। अरे भाई चलेगा चलेगा, डूबेगा डूबेगा, हमको क्या करना है? हमारा कोई रोल नहीं है न चलाने में न डुबाने में। हाँ, तुम्हारी मेंटल स्टेट को हम ठीक कर सकते हैं, जिसके कारण मेंटल स्टेट के कारण जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं आएगी, इतनी गारंटी हमारी है। माइंडसेट बहुत जरूरी है स्पिरिचुअलिटी में। इनिशियली माइंडसेट बहुत जरूरी है। कहते ना कि लोग घर में सोफा सेट अच्छे अच्छे लाते हैं, टीवी सेट हर बार नया मॉडल लाते हैं, डिनर सेट भी नया। डिनर सेट नया नया डिनर सेट लाते हैं, चेंज करते रहते हैं, क्लोजेट कपड़े रखने के लिए। माइंडसेट को चेंज क्यों नहीं करते हो? अच्छा माइंडसेट बहुत जरूरी है। सरेंडरनेस के साथ में अच्छा माइंडसेट बहुत जरूरी है। एक ही रहस्य है जीवन में सुख शांति से जीने का, पीसफुलनेस में जीने का, हारमोनियसली जीने का। रुपया पैसा धन दौलत मान सम्मान कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। कितने लोगों को देखें कि बहुत बड़े बने और भिखारी हो गए, कई लोग भाग गए, कई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई सडनली डेथ हो गई। किसी का कुछ भी हो सकता है। अगर अच्छी माइंडसेट है, उसकी भी कभी भी डेथ हो सकती है, लेकिन अच्छी माइंडसेट से अच्छी डेथ होगी। और अगर अगला जीवन आएगा तो अच्छा जीवन आएगा, सुंदर जीवन आएगा, सुंदर लोगों के बीच में पैदा होंगे, जो कहीं ना कहीं शायद हमारे भी पूर्व जन्म में कुछ थोड़े तो पुण्य कर्म किए होंगे, अच्छे माँ बाप मिले। इस शरीर के ग्रेटिट्यूड के साथ में माँ बाप के लिए भी ग्रेटिट्यूड बहुत आ रहा है, माता पिता के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड आ रहा है कि उन्होंने भी क्या क्या शरीर पैदा किया है। वाह! उस परमात्मा के लिए भी ग्रेटिट्यूड आ रहा है कि वाह क्या सोल दिया है उसने शरीर के भीतर। इस प्रकार का ग्रेटिट्यूड, अच्छा माइंडसेट, अच्छी थिंकिंग, एक्सपेंशन, बड़े से बड़ा। जो गुरु माँ ने कहा कि छप्पर फाड़ के देने का, तो वो कभी भी पैसों के लिए नहीं था, सुख शांति के लिए, हार्मनी के लिए, हर जगह पीसफुलनेस के लिए, दिल से दिल मिलने के लिए। अच्छे अच्छे लोग अपने कंपनी में आए, अपने चारों ओर अच्छे लोग रहे, अपने अच्छे लोगों के बीच में रहे। वो छप्पर फाड़ के जो दिया उसने, आज रियलाइज होता है कि रियल में छप्पर फाड़ के दिया है। और आप सबके लिए प्रार्थना है कि आपको भी इसी प्रकार वो छप्पर फाड़ के दे। सुख शांति वाला, पैसों वाला नहीं, हार्मनी वाला, पीसफुलनेस वाला, गुरुओं वाला, बच्चों वाला छप्पर फाड़ के, बच्चों के बच्चों वाला छप्पर फाड़ के, और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी छप्पर फाड़ के दे आपको। देखो मैंने एक दिया, 2 आ गए, चप्पर फाड़ के मिल गया ना। चलिए आज सब इतना ही, और कोई कोई प्रेयर की आवश्यकता भी नहीं है आज। तो आज ऐसे ही खुश हंसते रहिए, खुश रहिए। आज से अपना वादा रहा, हम हम मिलेंगे मिलेंगे हर एक एक मोड़ मोड़ पे, पर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया को छोड़ के।
दुनिया में किसी के पास ऐसे गुरु नहीं होंगे जो कॉन्शियसनेस का हर सीक्रेट हमें देते हैं। उसे एक ओपन किताब बनाई है और सिर्फ उसे नहीं, अपनी लाइफ की भी एक ओपन बुक हमारे सामने रखी है। आई थिंक वी आर द लकीस्ट पीपल इन दिस एंटायर वर्ल्ड। आज हमें गुरुजी गुरुमा को प्रणाम करते हुए गुरुजी से एक आशीर्वाद लेना चाहिए कि हम उनके जैसे बेटे बने, उनके जैसे भाई बने, उनके जैसे हस्बैंड लाइफ पार्टनर बने और उन्हीं के जैसे शिष्य बने।